हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो पैनकेक किसी और पर बननी थी, लेकिन रिक्वेस्ट थी कि कोई अफोर्डेबल पैनकेक बताएं जो कि मार्केट में इजीली मिल भी जाए और सब उसको बाय कर सके। ठीक है, तो ले आई हूँ जी आप लोगों के लिए ऐसा पैनकेक जो कि आप मार्केट में इजीली 300 से 350 के अराउंड आप लोगों को ऑनलाइन दराज से और मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, ये पैनकेक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और कवरेज भी बहुत अच्छी है। जो लोग एक्सपेंसिव पैनकेक या क्रायोलन का पैनकेक नहीं परचेज कर सकते तो वो लोग ये पैनकेक यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमारी जो बेस है वो ग्रे हो जाती है, तो प्लीज़ उसके लिए बताएं कि हम क्या करें। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बेस ग्रे होने की वो यही है कि आपने अपनी शेड से एक कलर या दो कलर जो है शेड अपना फाउंडेशन या पैनकेक जो है वो लाइट लेकर आए हैं। तो अगर आप लाइट कलर में लेके आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको किस तरह से मिक्स मैच करके यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो उसी पर है। सबसे पहले मैंने आपको उसका ओरिजिनल कलर दिखा दिया है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर में है। तो आज मैं आप लोगों के साथ काशी की फाउंडेशन जो है इसी पैनकेक के साथ बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत सारी गर्ल्स के रेंज में नहीं है लेकिन पसंद भी है, बनानी भी वैसी बेस है। तो टेंशन ना लें, आपने सबसे पहले क्या करना, अपना कोई भी पिंक कलर में ब्लश ऑन जो है वो पाउडर जो है थोड़ा सा ले लेना आपने ब्लश ऑन का, और उसके अंदर पैनकेक ऐड करना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर मैं कस्टमाइज़ की तरह थोड़ा सा पीस लेके इस पैनकेक का उसके अंदर ऐड करती तो वो मिक्सिंग नहीं होती, और आपने पैनकेक के साथ इस तरह से मिक्सिंग नहीं करनी। अगर आप कस्टमाइज बेस बना रहे हैं तब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैनकेक के साथ इस तरह की मिक्स मैच कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से पानी का स्प्रे करके उतनी क्वांटिटी में अपना पैनकेक लेना होगा जितनी क्वांटिटी में आपको अपनी स्किन या फिर कस्टमर की स्किन के लिए चाहिए होगा। यहाँ पे देखें, मैंने वाटर से स्प्रे करके उतनी क्वांटिटी में अपना पैनकेक जो है वो ले लिया, और उसके बाद जो है अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। आपने मिक्स इसको अच्छे से करना है। अगर मैं इसके अंदर पीस डालती तो वो मिक्सिंग नहीं होती, और अगर मैं इसके अंदर प्राइमर ऐड करती तो क्या होता कि मेरा पैनकेक जो है वो फट जाता। ठीक है, इसलिए आपने जस्ट पैनकेक ही यूज़ करना है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि ये सिर्फ पैनकेक है, ये कस्टमाइज बेस नहीं है हमारी। तो देखिए, मैंने वो शेड जो है बना लिया, मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सेकंड आपने प्राइमर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, ना कि बेस के अंदर ऐड करना है। अगर आप कस्टमाइज बेस बनाओगे, वो भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं बना दूँगी। ये शेड जो है मैंने बना लिया। अभी मैंने प्राइमर अप्लाई करने के बाद जो है इसके ऊपर ये शेड यूज़ कर लिया पैनकेक। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ पैनकेक है, तो आपके पास कुछ ऐसा कस्टमर आ गया जिसकी स्किन अंडरटोन पिंक अंडरटोन है, तो आप इस तरह से मिक्स मैच करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दो शेड हमारे रेडी हो गए, बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा। जो आपने लेना है 3-3 हज़ार का पैनकेक काशी का, तो आप घर में खुद ही कस्टमाइज़ करके वही पैनकेक, वही क्वालिटी, सब कुछ कवरेज वैसी ही घर में बना सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्राउन अंडरटोन में बनाना चाह रही थी, क्योंकि हमारी जो एशियन गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो ब्राउन अंडरटोन है। लेकिन बहुत सारे पार्लर में मैंने ऐसा देखा है कि ब्राउन शेड होती है, ब्राउन अंडरटोन होता है, लेकिन उनके ऊपर इतना वाइट कलर में बेस अप्लाई किया हुआ होता है कि थोड़ी देर के बाद एक तो ग्रे हो जाता है, और दूसरा जो है इतना फेक उनका फाउंडेशन लग रहा होता है, इतना फेक उनका फेस लग रहा होता है कि उन्होंने आटे में जो है अपना मुंह डाल लिया। तो प्लीज़ ये थोड़ी सी कस्टमाइज़ कर लिया करें, तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बेस वाइट बने, हमेशा बेस वो बनाएं जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करे, ना कि आपको वाइट करे। वाइट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन बेस को प्लीज़ अपने स्किन के टोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया करें। यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड जो कंटूरिंग शेड थी वो यूज़ करके उसकी अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। यहाँ पे आपने भी, अगर आपके पास कुछ ऐसा कस्टमर आ जाता है या फिर आपकी अपनी स्किन टोन ऐसी है कि ब्राउन अंडरटोन है, तो आपने इस तरह से कस्टमाइज़ करके बना लेना। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी कम लग रही थी, तो मैं दोबारा से जो है इस कंटूरिंग शेड में से वही ब्राउन शेड जो है दोबारा से लेके इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, और मिक्स करके जो कलर मुझे चाहिए सेम वो कलर मैं मिक्स करके बना लूँगी। अगर मुझे मज़ीद कम लगेगा तो मैं मज़ीद ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा चेक करें अपने फेस के ऊपर लगा के, उसके बाद लग रहा है कि अभी भी वाइट है तो आप मज़ीद इसके अंदर शेड ऐड कर लें। अब देखिए जी, ये हमारी 3 शेड जो हैं वो बन चुकी हैं। एक हमारी नेचुरल फेयर पे, एक पिंक अंडरटोन पे, और एक वार्म अंडरटोन पे, लाइक जो ब्राउन अंडरटोन होते हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को इस तरह की कस्टमाइज़ और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है, जिन लोगों से कस्टमाइज़ वेस्ट नहीं बन रही उन लोगों के लिए वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय।